मेरे पास एक जबरदस्त ताकत है। मैं कोई भी चीज समय में पीछे भेज सकता हूँ और थोड़ी देर बाद उसे वापस भी बुला सकता हूँ। शुरुआत में मैंने एक आम सा पत्थर 1 लाख साल पीछे भेजा, तभी मेरे सामने एक सिस्टम स्क्रीन निकल कर आई। 1 लाख साल पहले जो पत्थर मैंने रखा था वो ब्लड ड्रैगन पिट में पहुंच गया, जहां उसने ड्रैगन के खून की ऊर्जा सोखना शुरू कर दिया। 100 साल गुजरे और पत्थर पर ड्रैगन की नसों के पैटर्न उभरने लगे। 500 साल बाद इसका रंग गहरे ग्रे से खूनी लाल हो गया। 1000 साल बीते और सूरज चांद की ऊर्जा सोखकर ये ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल बन गया। 5000 साल बाद एक घायल अज्योर ड्रैगन वहां इलाज के लिए आया। मेरे क्रिस्टल ने उसकी शुद्ध ड्रैगन ऊर्जा सोख ली और वो अगले स्तर पर पहुंच गया। 8000 साल बाद यह ड्रैगन ओरिजिन ब्लड सेक्रेट क्रिस्टल बन चुका था। एक दिन कुछ प्राचीन और शक्तिशाली योद्धा उस ड्रैगन पिट में आए। किस्मत से वो सोए हुए अज्योर ड्रैगन का शिकार बन गए, वरना मेरा क्रिस्टल छिन जाता। और फिर 10,000 साल पूरे हुए। क्रिस्टल पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था। सिस्टम ने पूछा, क्या तुम इसे वापस बुलाना चाहते हो? मैंने जैसे ही हाँ सोचा, वो चमचमाता हुआ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल मेरे हाथ में आ गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा यही चाल चलनी चाहिए, सिस्टम ने एक एरर मैसेज दिखाया, डिप्लॉयमेंट फेल, अगला इस्तेमाल 24 घंटे बाद। मैं थोड़ा निराश हुआ पर संतुष्ट भी था, क्योंकि इस क्रिस्टल ने वो रुकावट तोड़ दी थी जिसने मेरी कल्टीवेशन को 40 साल से रोक रखा था। जब मैं पहली बार हावरान संप्रदाय में आया था, तब मैं 1000 साल का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता था। लेकिन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर फंसने के बाद मैं बस एक मामूली स्क्रिप्चर पवेलियन का रक्षक बनकर रह गया। मेरे साथ वाले कब का अपना संप्रदाय बना चुके थे। अब मैं आखिरकार अपना स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने का सपना पूरा कर सकता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी अगली कोशिश में क्या होने वाला है। अगले दिन कूल डाउन खत्म होते ही मैंने फिर से पत्थर डिप्लॉय किया। इस बार मैंने लोकेशन फिक्स की। डिंग, सिस्टम शुरू हुआ। 10,000 साल पहले पत्थर फिर से ब्लड ड्रैगन पिट में गया। 100 साल, 500 साल, 1000 साल, सब कुछ पिछली बार की तरह एकदम सही चला। 5000 साल बाद घायल अज्योर ड्रैगन भी आया। लेकिन 8000 साल बाद कहानी बदल गई। अज्योर ड्रैगन कुछ दिनों के लिए गुफा से बाहर घूमने चला गया। मौका पाकर कुछ प्राचीन मास्टर्स अंदर घुसे और मेरा क्रिस्टल चुरा ले गए। 10,000 साल पूरे होने पर सिस्टम ने कहा, तुम्हारा क्रिस्टल दूसरों ने रिफाइन कर लिया है, डिप्लॉयमेंट फेल। ये देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। साला अज्योर ड्रैगन, बाहर जाने की क्या जरूरत थी? इस हार से मुझे समझ आया कि बहुत सी चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। अगले दिन मैंने तीसरी बार कोशिश की। चोटिल अज्योर ड्रैगन का दिमाग थोड़ा खिसका हुआ था, इसलिए मैंने अभी ड्रैगन क्रिस्टल का इस्तेमाल ना करने का फैसला किया। मैंने ट्रेनिंग जारी रखी और सिस्टम की लिमिट्स टेस्ट करनी शुरू की। जल्द ही मुझे सिस्टम का एक लूप होल मिल गया। एक दिन में डिप्लॉयमेंट तो एक ही बार हो सकता था, लेकिन सिस्टम ने यह कभी नहीं कहा कि एक साथ कितने आइटम भेजे जा सकते हैं। मैंने टेस्ट किया और पाया कि आइटम की संख्या मेरी मानसिक शक्ति पर निर्भर करती है। अरबों पत्थर एक साथ भेजने से मेरा दिमाग फट सकता था, लेकिन अगर मैं सैकड़ों पत्थरों को स्पिरिचुअल ड्रैगन वेन में छोड़ दूं, तो मुझे परफेक्ट टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिल सकते हैं। सिस्टम के मैसेजेस आने लगे। लगाए गए स्पिरिट स्टोन्स ड्रैगन यांग स्टोन्स में बदल गए हैं, सक्सेस। लगाए गए 100 ब्लड ग्रास खराब हो गए, फेल। जेड स्पिरिट ग्रास पर्पल घोस्ट ग्रास में बदल गए, सक्सेस। ब्लैक ब्लड स्टोन्स को चींटियों ने खा लिया, फेल। 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मैं फाउंडेशन स्टेज पार करके सीधा गोल्डन कोर के पीक तक पहुंच गया। लेकिन अगर मुझे पर्पल मेंशन रेल में जाना है तो सिर्फ गोलियां खाने से काम नहीं चलेगा। मुझे एहसास हुआ कि असली ताकतवर बनने के लिए 3 चीजें चाहिए, रिसोर्सेज, कल्टीवेशन मेथड और मास्टर की गाइडेंस। रिसोर्सेज की टेंशन खत्म थी, लेकिन अपने लिए सही अर्थ ग्रेड कल्टीवेशन मेथड कैसे निकालूं? चांदनी रात में बैठकर मैं सोचने लगा। तभी मुझे एक सीनियर की बात याद आई। स्वॉर्ड टेक्निक्स में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और तभी मेरे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा आइडिया आया।